बाप पार्टी बनी है 10 सितंबर 2023 को बनी है। ये पार्टी बने 1 साल हुआ है और जो आदिवासी 50 साल से वहां रह रहा है उस आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब सलोंबर वाला विचार करता वहीं, वो तो दरियावत के आदिवासियों वाली बात है, आपड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एक बात बताना चाहूंगा, आपने सबने देसी मुर्गे देखे कि नहीं देखे? देसी कुकड़ा मुर्गे जब हिसणियों आवे या नोड़ो आवे या सांप आता है, सारे मुर्गे मजबूत इकट्ठे होके उसका सामना करते करते नहीं करते? उस समाज उस मुर्गों में एकता बढ़ जाती है क्योंकि वो देसी नस्ल है, वो दिमाग से विकलांग नहीं हुआ है। लेकिन अभी मार्केट में आ गए हैं वो व्हाइट कुकड़े, जिसको बॉयलर कहते हैं, बॉयलर पोल्ट्री फार्म। अब एक पिंजरे में 10 मुर्गे बंद हैं, ग्राहक आता है तो मालिक एक को निकाल के काटता है, 9 खाते रहते हैं पीछे। रिएक्शन करते हैं क्या? वो नहीं करते। फिर आया, फिर काटा, लास्ट 2 मुर्गे रहेंगे पोल्ट्री फार्म वाले, दाने अंदर डाल रखा है, दोनों खा रहे हैं। एक गया, एक निकाला, लास्ट एक बचेगा, लेकिन वो भी खाता ही रहेगा। क्या सोच रहा है उसकी बारी है, मेरे क्या दिक्कत है? 100 बजे आओ, 100 बजे। लेकिन वो ये इसका दिमाग ये इतना काम नहीं कर रहा है कि हम 10 जने थे इस पिंजरे में, 10 में से 9 चले गए और मैं अब तक ढूंढ रहा हूं यहाँ। तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन देसी मुर्गे होते हैं, जब भी संकट आता है वो कहते हैं ऊपर से हिसुड़ियों आवे या वो नोड़ो आवे या सांप आता है, तुरंत रिएक्शन करते कि नहीं करते? रात को भी किसी के घर में हो, रात को कुछ भी हुआ, सबसे पहले मुर्गे बोलते कि नहीं बोलते? और वही चीज भाजपा ने वो बॉयलरों की तरह भाजपा के कार्यकर्ता कर रखे। किस तरह? बॉयलरों की तरह। उनको ये लगता है इनकी बारी है, हमारी क्या है। लेकिन भाइयों, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, आप भी कटने वाले हो। इसलिए ये लड़ाई दरियावत की नहीं है, ये लड़ाई 84 की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सलोंबर की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई है। और उसके अंदर मानवता रखने वाला हर समुदाय का साथी अपने साथ है। आज जनरल वर्ग के भाई भी आए हैं, आज माइनॉरिटी के भाई भी आए हैं, ओबीसी के लोग भी आए हैं, एससी समुदाय के लोग भी आए हैं। जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो हर वर्ग का व्यक्ति, हर व्यक्ति हमारे साथ आएगा और हर व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि इस समुदाय के खून में, आदिवासियों के ब्लड में है किसी का शोषण नहीं करना, सबका सम्मान करना, ये अपने खून में। आज सलोम बांध के अंदर मन्नालाल जी रावत यहां आपको क्या कह रहे हैं? सुना है मैंने, चुनाव में लोकसभा में बोले ये अपन तो मीणा है, वो आदिवासी है ये। फिर उधर जाके क्या बोल रहे हैं? अपन तो रावत है, बोला मीणा है। ये सच्चाई है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर आदिवासियों का जो सूची है 1985 के अंदर एक गजब नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में रावत को एसटी में नहीं माना है। इनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ था दिल्ली, रावत थे, रोका गया और उन्होंने वास्तविक जी गोत्रती कटारा कटारा कराया। बाप रावत, बेटा बेटी को कटारा बनाया। अब घर लौट रहे कि नहीं लौट रहे? चिंता मत करो। एक समय था भाजपा ने जोहार का विरोध किया था, लेकिन मोदी जी खुद बोल के गए जय जोहार का नारा। एक समय था उन्होंने कहा था कि ये जोहार बोलने वाले कौन हैं, लेकिन देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च नागरिक जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने अपना जो शपथ लिया, सबसे पहले जोहार से उद्बोधन किया। ताकत आई कि नहीं आई? भाजपा के लोग आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कहते थे वनवासी, फिर कहते थे जनजाति, अब वो भी कह रहे हम भी आदिवासी। आई कि नहीं आई? इसलिए अपनी विचारधारा में दम है, अपनी विचारधारा में सच्चाई है। जो बॉयलर बन के बैठे हुए हैं, जो दिमाग से विकलांग बन के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अपन इलाज करेंगे डोज डाल डाल के।
पर अपन इलाज करेंगे वो रिएक्शन भी करेंगे। रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते? जिसको समझ नहीं होती है डॉक्टर टीका डालता है, वो डॉक्टर को गाली देता है, नहीं देता है? एक उदाहरण देख लो अपने यहाँ टाहा को क्या कहते हैं, बैल को क्या बोलते हैं? बलद। बलद कहेंगे? आपने निशान होकर टाहा उस कहेंगे? हमारे वहां टाहा ये कहते हैं। अब टाहो समाहन दाड़े बीमार पड़ी जाए ने कीड़ा पड़ी जी मुड़का में अधिकतर पड़ी हेंगड़ा में है, क्योंकि साटा पड़े थोड़ो सरवानो आवे तो खाइयो खावा बाद थोड़ो काटो थाए, मजबूत होने के बाद दूसरे बैल से लड़ने जाता है, दूसरे टाहे से। अब जब लड़ता है तो इसको सींग को लग जाती है और बारिश होने की वजह से उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं इसके दिमाग में, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे खाएगा खाता ही रहता है, जैसे अपन इसको मजदूरी करवाएंगे करता ही रहता है। लेकिन मालिक एक दिन चिंता करता है, मालिक चिंता करता है कि मेरे टाहे के दिमाग के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर बुला के इलाज कराना पड़ेगा। मालिक चिंता करता है और मालिक चिंता करके डॉक्टर को ढूंढ के लाता है, लाके फिर कहता है मेरा टाहा बीमार हो गया है, अभी इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये टाहा किसी न किसी दिन मर जाएगा। ये कीड़े दिमाग में घुसे हैं, कभी शरीर में घुस जाएंगे, टाहा मर जाएगा, ये कहता है मालिक। डॉक्टर कहता है इसका इलाज करना पड़ेगा। मजबूत रोकड़ो वे मादा के मादा टाहा इलाज करें। मजबूत जो पेड़ होता है उसको बांधते हैं, व्यवस्थित रस्सी से बांध के फिर इसके सींग पकड़ के इसकी दवाई डाल के रूट डाल के इसका इलाज करते हैं। टाओ पेन पे पॉकेट ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है? टाओ डॉक्टर उसकी भलाई के लिए, मालिक उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन टाहा क्या करता है, ये दोनों मेरे दुश्मन हैं और जैसे जैसे इसको पकड़ के बांध के दवाई डाल के रूट डाल के इस व्यवस्थित इसके कीड़े निकालते हैं दिमाग से, और जैसे कीड़े निकालते हैं वो रिएक्शन करता है जोरदार, पेन पे को गुस्सा करे और जैसे खोलते हैं दोनों को मारने के लिए जाता है और 2-3 महीने तक वो मालिक को दुश्मन समझता है। लेकिन मालिक ने इसकी भलाई का काम किया था। तो हम भी जो भाजपा से दूषित थे, भाजपा से पीड़ित है, इनके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं, तो हम तेल डाल डाल के अंदर बेचारी दवाई डाल डाल के विचारों की दवाई, वो दवाई डाल डाल के डॉक्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं और रुई डाल डाल के तरीके से इनके कीड़े निकाल रहे हैं। तो मेन बेफे भी ठीक है, मन्नालाल जी ठीकी, बाबूलाल जी ठीकी, पर चिंता मत करो, हमको हमारी दवाई पे भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे आपका इलाज नहीं, आपकी कौन का भी इलाज हम करेंगे। अगर ई डहा डोहा था क्या है, ई दवाई अगर हमारी दवाई में पूरा भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे, अरण इलाज नहीं था जो कोई चिंता नहीं, पर अरण सोरन भी इलाज अपनी करीन अपना हाथे लावंगा। इस विचारधारा में राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, इस विचारधारा में थावरचंद जी उमेश जी महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर इंपोर्टेंट नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं, दवाई इंपोर्टेंट है, हुए दवाई हमारी विचारधारा है। तो ये विचारधारा इंपोर्टेंट है, राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचारधारा इंपोर्टेंट है जो दवाई का काम कर रही है। जो विकलांग हो गए हैं मानसिक रूप से, उनको इलाज करने का काम कर रही है हमारी दवाई। इसलिए राजकुमार रोत या थावरचंद जी या उमेश जी नहीं रहेंगे तो चिंता मत करना, डॉक्टर बदलेगा लेकिन दवाई वही रहेगी, चिंता मत करना, दवाई वही रहेगी। और इस दवाई को हमने इतना मजबूत बना दिया है, अलग अलग तरीके से अधिकारों को लाके, इतिहास को लाके, संस्कृति को लाके, धर्म की कुछ चीजों को लाके हमने दवाई इतनी मजबूत बना दी है कि कभी फेल नहीं जाएगी। ये दवाई 100 साल तक काम करेगी। तुम डॉक्टर को जेल डाल सकते हो, डॉक्टर को फंसा सकते हो, लेकिन दवाई का इलाज तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दवाई पूरे देश के अंदर काम करने वाली है, पूरे देश के अंदर। साथियों, मैं देख रहा था, भी कह रहे थे कि जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है उनको हम डिलिस्टिंग कर देंगे, आरक्षण से वंचित कर देंगे। अरे थोड़ा तो पढ़ लो, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है। जनता को बेवकूफ बना रहे, डरा रहे।
आरक्षण हमारी आइडेंटिटी, हमारे पूर्वजों के संघर्षों की वजह से आरक्षण मिला है। आरक्षण किसी भाजपा या कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस वाला भी कही हमें आज, बीजेपी वाला कही हमें आज 1995 में कही, और बापड़े हमारे समाज ना लोहा बापड़ा नहीं हमसे भोला पड़ा इन मानी लिए हांसू। आरक्षण इन महापुरुषों की वजह से मिला है। अगर ये शहीद नहीं हुए होते तो हमको आरक्षण नहीं मिलता। तो धर्म की लड़ाई नहीं है। आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न जैन है, न मुस्लिम है, आदिवासी आदिवासी है। और आदिवासी के अंदर जितनी ताकत है वो किसी भी धर्म में ताकत नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा के अंदर, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो गणतंत्र की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, आदिवासी क्षेत्र के लेकर चर्चा हुई। तो जयपाल सिंह मुंडा ने पूरी सभा में कहा कि आदिवासियों को गणतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों सालों से गणतांत्रिक व्यवस्था जीता हुआ आया है। ये जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा के अंदर, अगर गणतंत्र को मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आदिवासी समाज की गण व्यवस्था, पालवी व्यवस्था, गमिति व्यवस्था को अपनाओ तो ये देश का संविधान मजबूत बनेगा। ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। तो हम भी बाबूलाल जी और मन्नालाल जी, अरे मन्नालाल जी, आपको आदिवासी समाज को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी समुदाय बहुत बड़ा धार्मिक समुदाय है। हमारे जो व्यवस्था, हमारी जो परंपरा, हमारे जो संस्कृति, हमारे पूजा पद्धति, हमारे देव डेरे, हमारे कुल मताई, हमारे पितृ देवता इतने हैं कि उसके सामने सारे धर्म फेल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर मन्नालाल जी कह रहे हैं कि ये आदिवासी जंगल उजाड़ रहे थे। देश के इतिहास में आदिवासी समुदाय जहां बचा है वहीं जंगल बचा हुआ है। ये इतिहास है आज तक का। जहां आदिवासी जिंदा है, आज जहां आदिवासी रह रहा है वही जंगल बचा हुआ है। और कह रहे आदिवासी समाज में कह रहे आदिवासी जंगल उजाड़ रहे। साथियों, देश के पिछले 5 साल के अंदर देश में 18,000 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन प्राइवेट उद्योगपतियों को देने का काम किया है इसी भाजपा सरकार ने। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 सालों के अंदर ऑन रिकॉर्ड 5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया। 5 लाख आदिवासियों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑन रिकॉर्ड 5 लाख आदिवासी, तो ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे? इसलिए जो अत्याचार हुआ है देश के अंदर, साथियों एक बात समझना, ये लड़ाई राजकुमार अकेले की नहीं है। ये लड़ाई चुनाव लड़ने की भी नहीं है। ये लड़ाई MP MLA बनाने की भी नहीं है। ये लड़ाई हमारी सच्चाई, हमारे अधिकारों को जानने की लड़ाई है और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करने की लड़ाई है। आज हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पता है आज एक सांसद 3 विधायक खड़े, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। हमें पता है हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमें सत्ता की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। हम तो स्वाभिमान और हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसको लड़ते लड़ते सत्ता की लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे हम। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को सुना, समझा और उसको अपने जीवन में, अपने गांवों में अमल में लाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। सेकंड चीज, ये लोग धर्म के नाम से भड़का रहे हैं, जिसको ये देश का संविधान स्वतंत्रता देता है कि जिस आदमी को जो धर्म अपनाना वो अपना सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि आदिवासी अपने आप बहुत बड़ा धार्मिक है। उदयपुर के अंदर बीजेपी का जिला अध्यक्ष पूर्व मुसलमान कम्युनिटी से आता है। मैं पूरी कौम को गलत नहीं ठहराना चाह रहा हूं, लेकिन जिस तरह भाजपा ने पूरे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना के आदिवासियों को, दलितों को, जनरल वर्गों को भड़काने काम किया है। उस भाई की 4 पत्नियां हैं, बीजेपी वालों के जो दामाद बना रखे हैं, और इनमें 2 से 3 तो हिंदू है, और हमारे भोले भाले आदिवासियों को भड़काएंगे। इसलिए उनके बहका में धर्म की चटनी चाटने का काम बंद कर देना है भाई। कौन सी चटनी? धर्म की चटनी चटा रहे हैं।